हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 9 गणित का पहला अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पहला अध्याय आपका है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति चैप्टर का थोड़ा सा एक परिचय देते हैं, उसके बाद हम आपको प्रश्नावली 1.1 बताते हैं। देखिए, संख्या पद्धति में आपको कुछ हम हेडिंग लिखे हैं, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ पॉइंट है, जैसे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होती है, ये सब जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, हम आपको पहले से नोट कर चुके हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिसे हम काउंट कर सकें। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसे काउंट किया जा सके वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं। जैसे आप कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, और ये दशमलव में संख्या लिखी जा सकती है, जैसे 3,4 3.4 3.5, ऐसे जो है ये सभी संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याएं आती है। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याएं बस साधारणतः जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसमें आपका प्राकृतिक संख्याएं तो होता ही है और हम उसे 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे करके जो है, यानी 0 को लेकर के प्राकृतिक संख्या जो होती है ये दोनों मिला के हमारी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, और पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं के साथ साथ जो है ऋणात्मक की संख्याएं भी हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती, 0 से 0, 1, 2, 3 यानी धनात्मक वाली संख्याएं, 0 से धनात्मक वाली संख्या जो हमारी पूर्ण संख्याएं थी। उसके बाद पूर्णांक क्या है? आपका धनात्मक संख्याएं भी है और ऋणात्मक भी है, यानी आप कह सकते हैं कि 0 से लेके ये अनंत तक, ठीक है, पॉजिटिव तक भी, और 0 से लेके नेगेटिव तक भी अनंत तक, ये सभी आपका पूर्णांक हुआ। ठीक है, और पूर्ण संख्याएं जो 0 से बड़ी है, ठीक है, ये सभी आपका पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। और देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे q का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए और p का मान 0 हो सकता है, क्योंकि आप एक चीज याद रखिए कि 0 जो होता है वो भी आपका परिमेय संख्या होता है, क्योंकि परिमेयों को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये तो आपका सिंपल सा एक परिचय था। ठीक है, चैप्टर का। और एक चीज अगर आपको नहीं पता तो भी सुन लीजिए, सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। सम संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, यानी 2 से कट जाए, जैसे 2 4 6 8 10, ये सभी यानी जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 ये सभी लगाओ या तो ये खुद, ये सभी आपका सम संख्या है। ठीक है, और जो 2 से नहीं कट रहा है वो सभी आपका विषम संख्या है, जैसे 3 5 7 9 11 13, ये सभी आपका विषम संख्या है। ठीक है, चलिए अब आपको सीधे प्रश्नावली पे आते हैं, एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आपको प्रश्नावली के सवाल बताते हैं। चलिए, प्रश्नावली में पहली सवाल आपकी थी, पहले का आंसर है आपका, देखिए पहले सवाल में पूछा गया है क्या 0 एक परिमेय संख्याएं हैं? अगर है तो उसका कारण लिखिए, जहां पे q बराबर 0 वो नहीं बोला। ठीक है, q इक्वल टू नॉट 0 लास्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ। प्रश्न में आपका कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है तो उसका कारण लिखना है। ठीक है, तो अब बताइए, अभी हम आपको बताएं कि 0 भी हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 0 को हम जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका 0 है, ये पूछा 0 आप लिखेंगे हाँ, यानी वो सत्य है। ठीक है, यानी आपका सत्य हाँ वो परिमेय संख्या है, यानी आप पहला कथन जो लिखेंगे सत्य है। ठीक है, सत्य है, और इधर लिखेंगे हाँ, यानी वो परिमेय संख्या है। हाँ, परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए आप लिखेंगे, यानी पहला कथन आपका सत्य है, आप लिखेंगे हाँ,
परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को भी हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं जहाँ पे q इक्वल टू नॉट जीरो और q का मान आपको जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और किताब में बोला भी है कि q बराबर जीरो नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आपको बोला 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखनी है, ठीक है। 3 तथा 4 के बीच ये पहला क्वेश्चन था, आप लिखेंगे सत्य है पालन, ठीक है, यानी हाँ सही है, सत्य नहीं बताना, सत्य सत्य नहीं पूछा, केवल रीजन पूछा। आप कहेंगे हाँ परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे किताब में दिया था q इक्वल टू नॉट जीरो और वास्तव में q इक्वल टू नॉट जीरो नहीं होना चाहिए, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे q इक्वल टू नॉट जीरो है, अब यहाँ पर p जीरो होगा चलेगा, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए आपको हम दूसरे सवाल बताते हैं। देखिए दूसरी सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखने के लिए पूछा है, तो अब हम आपको बताते हैं इसका परिमेय संख्या आप कैसे लिखेंगे। आप एकदम सिंपल सा विधि बताते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। हम बस आपको बता रहे हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा। आप बस लिखेंगे कि 3 और 4 में 10 से गुणा व भाग देने पर, हम क्या लिखे हैं 3 और 4 में 10 से गुणा व भाग देने पर, ठीक है। अब देखिए 3 गुणे 10 बटे 10, ठीक है, व 4 गुणे 10 बटे 10, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा 10 3 30, ठीक है, 30 बटे 10 और कामा इन दूसरे वाला क्या होगा 4 में 40 बटे 10, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर दोनों संख्या में हम गुणा किए 10 बटे 10 से, तो पहला क्या दिया 30 बटे 10 और दूसरा संख्या मिली 40 बटे 10। अब आप देखिए दोनों का हर जो है समान है, ठीक है, तो आप ऊपर वाले संख्या का क्रमानुसार गिनती लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्रमानुसार प्राकृतिक संख्या इसे कहते हैं, ठीक है, क्रमानुसार आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो 3 ने 30 और इसके बीच पूछा, तो हम 31 से स्टार्ट करते हैं। 31 बटे 10 कामा, नहीं तो आप यहाँ पे एक चीज और लिख दीजिए, यही चीज 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। पहला आप लिख लीजिए 31 बटे 10 कामा 32 बटे 10 कामा 33 बटे 10 कामा 34 बटे 10 कामा 35 बटे 10 कामा 36 बटे 10। 1 2 3 4 5 6, हमें केवल 6 ही लिखना, तो हम लिख दिए यहाँ पे। देखिए ये आपका 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या है। अगर आप चाहोगे तो इस 10 का भाग इसमें देके आप दशमलव में भी लिख सकते हो। ये भाग होगे तो 3.1 आएगा, 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6। आप एक चीज ये भी कर सकते हो कि 3 और 4 के बीच अनेकों संख्या लिख सकते हैं, हम अनेकों परिमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए आप 10 से केवल गुणा किए हो तो इतनी संख्याएं मिल रही हैं। अभी आप इससे का बस संख्या बढ़ाते जाइए मान, और आपको बड़ा और संख्या मिलती जाएगी, और अधिक संख्या इसके बीच की मिलती जाएंगी, ठीक है। चलिए हम आपको तीसरी सवाल बताते हैं। तीसरी भी आपका लगभग इसी से रिलेटेड है। तीसरी सवाल बोला गया 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखी,
ठीक है, देखिए जो तीसरी सवाल में आपको बोला गया है, सवाल नंबर 3 में, सवाल नंबर 3 में बोला गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखी। तो सेम वही काम हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर दोनों वही करते हैं। ठीक है, 3/5 में 3/5 दोनों साथ में लिख देते हैं। 3/5 व 4/5 में 10 से गुणा व 10 से भाग करने पर। ठीक है, तो कर लीजिए 3/5 गुणे 10/10। ठीक है, और कामा करके दूसरा वाला लिख लेते हैं 4/5। ठीक है, देखिए 3/5 गुणे 10/10 कामा 4/5 गुणे 10/10। ठीक है, अब देखिए ये गुणा कर देंगे तो 30/50 कामा 40/50। ठीक है, अब आप लिखिए यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए इसके बीच परिमेय संख्या बोला तो इसके 30 के आगे के नंबर से काउंट कर लीजिए। 21/50 कामा 32/50 कामा 33 33/50 34/50 कामा 35/50। ये हो गई आपकी 5 परिमेय संख्या। ठीक है, 31/50 32/50 33/50 34/50 35/50। ठीक है, इनके बीच की यानी 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच की आपकी 5 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए हम आपको अगली सवाल बताते हैं। इस प्रश्नावली की लास्ट सवाल है 4th। देखिए इसमें पहली सवाल है आपकी 4th की पहली सवाल पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, देखिए पहली सवाल पूछा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बताना आपका सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो आप देखिए सवाल आपका ये प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो आप रीजन लिखेंगे क्या? हाँ, आप लिखेंगे सत्य है। क्योंकि आप लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या लिखो। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती। ठीक है, देखिए एक बार फिर से प्रश्न क्या था। प्रश्न यही था प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या आपका पूर्ण संख्या है, तो आप ये लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है वो प्राकृतिक संख्या खुद ही होती है। ठीक है, इसलिए ये आपका सत्य है। ठीक है, अब दूसरा रीजन देखिए, दूसरा सवाल आपका है इसका प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, इसे भी आपको बताते हैं। चलिए यहीं पे देखते हैं। दूसरा रीजन है, दूसरी सवाल है। चलिए सवाल को ही नोट कर देते हैं हम। सवाल है आपका प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती। ठीक है, आपको सवाल बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो आप इसका रीजन क्या देंगे? ठीक, आप इसका रीजन देंगे
देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप ध्यान दीजिए, अभी ये चीजें आपको हम बताएं, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक में क्या होता है आपका, देखो पूर्ण संख्या में आपका प्राकृतिक संख्या और शून्य तक होता है, लेकिन पूर्णांक में क्या होता है कि वह ऋणात्मक संख्याएं भी उसमें होती हैं। तो आप ये बताइए ऋणात्मक संख्या आपका पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती है, ठीक है। आप रीजन यही लिखिए नहीं, इसका आंसर होगा ये असत्य है, असत्य। इसका रीजन लिखेंगे नहीं, क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। देखिए आप सवाल लिखेंगे इसका आंसर असत्य है, फिर रीजन लिखेंगे नहीं क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम इसका लास्ट वाला तीसरा क्वेश्चन जो था वो बता रहे हैं। देखिए तीसरा बोला गया है, तीसरा सवाल है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन लिख रहे हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। देखिए प्रश्न है आपका प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको सत्य और असत्य बताना है। तो ये आपका आंसर इसका है असत्य, ठीक है, असत्य। आप लिखेंगे क्योंकि, देखिए आप लिखेंगे असत्य, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप कहेंगे कि परिमेय संख्या में जो भिन्नात्मक संख्याएं भी आती हैं, क्योंकि परिमेय संख्या में भिन्नात्मक संख्याएं भी आती है। जैसे आप लिख सकते हैं 3/5, 8/5, 7/4, ठीक है। ये सभी आपका भिन्नात्मक परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है। आपका प्रश्नावली कंप्लीट हो गया और इस प्रश्नावली में थोड़ा सा आपका चैप्टर का परिचय भी था। अब हम अगले वीडियो में आपको 1.2 की सवालें बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा।